हे गाइस, वेलकम बैक टू द लाइफ व्लॉग। आज भी अपना एक रेगुलर ही डे था, लेकिन आज मैंने नोटिस किया कि काफी लोग आईफोन्स खरीद रहे थे एंड फॉर दैट रीजन मैंने सोचा कि इस डब्बे के लिए लोग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पे कर रहे हैं और उसके लिए भी लाइन में खड़े हैं। लेट मी शेयर अ लिटिल लाइफ लेसन एंड माय थॉट प्रोसेस अबाउट दिस न्यू परचेज। ओके सो मैं अपने एक फ्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा जिसने मुझे बताया कि वो आईफोन 15 प्रो खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। नाउ आईफोन 15 प्रो की प्राइसिंग है 1,35,000 रुपीज, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट इन माई ओपिनियन। और जितने भी लोग मैंने नोटिस किए हैं जो टेलीग्राम के ऊपर रहते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर रहते हैं, सब बोलते हैं कि हम लोग नए आईफोन को EMI के ऊपर खरीदने वाले हैं। मैं अपने फ्रेंड की बात करता हूँ, ही मेक्स अराउंड 20 लाख रुपीज इन अ ईयर। अब उसमें he has his monthly expenses, right? So उसके expenses मैं निकाल दूंगा which is around 1 lakh a month for including one child। तो उसके बच्चे की स्कूल की फीस भी होगी और वो सब चीज़ें रहेंगी। टैक्स कट करके उसको करीब 17 के आसपास की सैलरी आती है। सो आई विल रिड्यूस दिस 3 लाख ईयर सेल्फ। तो ये दोनों पार्ट उसके एक्सपेंसेस है। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन एक्सपेंस जो वी वुड लव टू स्पेंड, विच इज द ईयरली हॉलीडेज। मतलब फैमिली के साथ हॉलीडेज हो गया या फिर वीकेंड में मूवीज हो गया या कोई छोटी मोटी घर में चीजें होती हैं, लोग इंटीरियर चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो नॉर्मली अकाउंट नहीं करते हैं। तो उसका मैं 2 लाख लिख के रखता हूँ। इंश्योरेंसेस भी हो गए, कार का EMI हो गया एडिशनली। वो सोचेगा भाई 3 लाख रुपए है मेरे पास, तो लेट मी जस्ट गो एंड बाय अ न्यू आईफोन। 3 लाख तो है, राइट? पूरा साल हमने मेहनत किया है, तो व्हाई डोंट वी बाय द न्यू आईफोन? बट दैट्स द मिस्टेक। माई सिंपल लॉजिक इज गाइज, जब भी आप कोई चीज खरीदते हो यू शुड मेक श्योर जो भी फालतू का डिप्रिशिएटिंग एसेट वर्सेस एप्रिशिएटिंग एसेट, अगर यही बंदा इस चीज को अपने गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा या म्यूचुअल फंड्स में करेगा या फिर स्टॉक्स में करेगा, ऑब्वियसली रियल एस्टेट में तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस अमाउंट से, बट ये सारे चीजें ना लॉन्ग टर्म में एप्रिशिएट करेंगे। वहीं पर बेसिकली ये क्या होगा, अगर वो यहाँ पर फोन लेगा या फिर कोई भी फैंसी चीज ले लो, मुझे एग्जांपल आप लोग कमेंट करके बताना कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो सच में बेकार होती हैं इन टर्म्स ऑफ ROI इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पर उसने अगर आईफोन ले लिया तो देयर इज नो पॉइंट, राइट? अगर उसका नुकसान ही होना है। तो इन एंगल से मुझे लगता है कि एनी पर्सन शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ हिज सेविंग्स। नाउ डज दैट मीन कि किसी को आईफोन नहीं लेना चाहिए? नहीं। अभी किसे लेना चाहिए? अगर आपका एक्सपेंसेस सब होने के बाद, मजे से आपने हॉलीडे वॉलीडे भी कर दिया, घर में अपने पेरेंट्स को भी कहीं घूमने के लिए भेज दिया, सब होने के बाद अगर आपके पास अभी भी 10 से 12 लाख रुपए पर ईयर की सेविंग्स है after the taxes and everything, then definitely you should go ahead and buy an iPhone, no doubt about it। और एल्स मैं ये कहूंगा कि भाई अभी और मेहनत करो और आगे बढ़ो और फोकस करो अपने काम के ऊपर, बिकॉज एक समय आएगा उसी के बाद जब आपके पास इतनी सेविंग्स होगी तभी आप इसको खरीदना चाहिए। वरना व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? यू हैव द OnePlus, यू हैव iQOO, यू हैव नथिंग। ये जो भी नए नए ब्रांड्स हैं ये सारे बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग पर फोन लॉन्च करते हैं। EMI के ऊपर किसी चीज को खरीद लें और जस्ट बिकॉज वो EMI में है तो भाई उठा लेते हैं। हमें क्या है, टुकड़े टुकड़े में देना है, बट अल्टीमेटली 12 महीने 18 महीने के अंदर ही देना है, राइट? और ऊपर से उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। ट्रस्ट मी गाइज, आप लोगों ने एक आईफोन तो खरीद लिया होगा, बट उसके बाद कोई उसके लिए आपको कोई स्पेशल क्रेडिट नहीं देगा कि भाई अरे भाई ये तो आईफोन ओनर है, इसको हम लोग लोन दे देते हैं, या फिर ये पैसे वाला लगता है। भाई आईफोन खरीदने से कोई पैसे नहीं लगता है। आजकल दूध वाले के पास भी आईफोन होते हैं, न्यूज़पेपर डालने वाले के पास आईफोन है। इट्स नॉट समथिंग विच इज ब्रैग वर्दी, तो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दीज काइंड ऑफ शिट्स। एक और रीजन है आप कब खरीद सकते हो, अगर लेट्स से आपकी LIC पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, या फिर आपको हनीमून गिफ्ट मिल रहा है, या फिर शादी का गिफ्ट मिल रहा है, बर्थडे गिफ्ट कोई और आपको दे रहा है, आपके दोस्त लोग मिलके बोल रहे हैं कि भाई इसकी शादी हो रही है, तो उनको बोल दो कि भाई मेरे को आईफोन दे देना, मिल के सब लोग मिलके दे देंगे, दैट इज ओके। या फिर इफ यू आर अ क्रिएटर इन द सेंस आप टिकटॉक वीडियोस बनाते हो, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो, यूट्यूब, ये आपका प्रोफेशन है। जिस तरह से मैं ये वीडियो फिलहाल के लिए आप जो देख रहे हो, ये भी मैं आईफोन 14 प्रो से शूट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये मेरा एक कैमरा बन जाता है। सो फॉर मी इट मेक सेंस टू अपग्रेड, बट मैंने फिर भी नहीं किया, बिकॉज बोला कि यार 14 प्रो से अगर मेरा काम हो जाता है तो व्हाई शुड आई गो फॉर द 15 प्रो इटसेल्फ, और मैं क्यों अपने पैसे बर्बाद करूं अनलेस अनटिल मुझे लगता है कि उसमें कोई वैल्यू होगी। सो ये अगेन ये मेरी फिलॉसफी है, ये मेरे थॉट प्रोसेस है। आपके क्या थॉट्स है वो भी आप नीचे जरूर शेयर कर दीजिएगा, और आपके सारे फ्रेंड्स को भी टैग कर दो इस वीडियो के अंदर, या फिर उनके साथ ये वीडियो भेज दो। भाई उनको थोड़ा सा ज्ञान दो कि अगर हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो ट्रस्ट मी, एक साल आप आईफोन खरीद लोगे, अगले साल फिर से खरीद लोगे, उसके बाद जब रियलिटी समझ में आएगी तब आप सोचेंगे यार मैंने गलती कर दी। उस टाइम में मैंने अगर वो 1.5 लाख रुपए के फोन खरीदने के बदले में ना वो 2.5 लाख रुपए कहीं स्टॉक में रख दिए होते, म्यूचुअल फंड में रख दिए होते, तो जब मुझे आज जरूरत है उस चीज की तब मैं उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता।
दैट्स अ रैप गाइस। आज का लाइव व्लॉग लिटरली लाइव व्लॉग नहीं लेकिन एक ज्ञान टाइम हो गया और मुझे लगा कि भाई मैं क्योंकि काफ़ी यूथ फॉलो करते हैं तो मुझे लगा कि वाई डोंट आई गिव एन एग्जाम्पल कि किस तरह से इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू सेव मनी इंस्टेड ऑफ जस्ट बाइंग वॉट एवर यू थिंक यू शुड बी बाइंग एंड गोइंग ऑन एन EMI। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के डेली लाइव व्लॉग्स के लिए और मैं आपसे मिलता हूँ हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।